Hello, future doctors. Welcome to our channel Simplified Chemistry by IT Alumni. In this video, we are going to cover the PYQs of NEET 2024 from D and F block elements, and we are going to show you how these questions are directly from the lines of NCERT. Over to you, sir. आइए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ नीट 2024 फ्रॉम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस. किन आयंस के लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम है? अगर आप देखें यहाँ पे ऑप्शंस पे हम थोड़ा बाद में जाएंगे. एनसीईआरटी का पेज नंबर 102 हमने ओपन कर रखा है. इसमें देखिए हाईलाइट किया है ऊपर ब्लू कलर से, स्पिन ओनली फॉर्मूला वहाँ पे मेंशन्ड है. एज इट इज़ नीट ने पूछा है स्पिन ओनली. फॉर्मूला क्या दिया है? म्यू इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस टू, वेयर एन इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शंस में है टाइटेनियम 3+, क्रोमियम 2+, मैंगनीज 2+, आयरन 2+ एंड स्कैंडियम 3+. ये 5 आयंस हमें दिए. इनमें से देखना है कि किस पेयर के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू सेम है. अब या तो हर किसी का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए और उससे कर लीजिए डायरेक्ट फार्मूला लगा के, और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सेम कॉपी पेस्ट किया है एनसीईआरटी से. एनसीईआरटी में इसी के नीचे टेबल दिया है. इसमें जो 5 आयंस जो नीट में पूछे गए हैं, वी हैव हाईलाइटेड डेट, एंड उन सब आयंस की स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू मेंशन्ड है. तो अगर हम इसमें देखें इन 5 आयंस में जिन 2 आयंस की मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू सेम है, वो हमारे पास है क्रोमियम 2+ और आयरन 2+, और दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4.90. आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम ही वैल्यू आएगी. तो आप देख सकते हैं अगर कोई एनसीईआरटी पढ़ के गया है तो बड़े आराम से हो सकता है. तो यही इस चैनल में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए हुए हैं. Here comes the second question of NEET 2024. E naught value for Mn3+ to Mn2+ couple is more positive than that of Cr3+ to Cr2+ or Fe3+ to Fe2+ due to change of. 4 ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को बाद में देखते हैं. पहले अगर हम देखें यहाँ पे एनसीईआरटी पेज नंबर 101 पेज पे, ये तो बिल्कुल ही सेम दे दिया है. बिल्कुल मज़े की बात हो गई है. एग्जाम्पल नंबर 4.7 एज इट इज़ कॉपी पेस्ट है. ध्यान से देखिए 4.7 एग्जाम्पल को मैं रीड कर रहा हूँ. वाई इज़ द ई नॉट वैल्यू फॉर Mn3+ टू Mn2+ कपल मच मोर पॉजिटिव देन डेट ऑफ Cr3+ टू Cr2+ और Fe3+ टू Fe2+. बिल्कुल सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट. इसका सॉल्यूशन अगर देखें एग्जाम्पल में, मच लार्जर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn. अब इस क्वेश्चन में पूछा था कि Mn3+ से Mn2+ की वैल्यू क्यों ज़्यादा पॉजिटिव है. तो हमें पता है कि Mn2+ जो होता है वो D5 कॉन्फ़िगरेशन का होता है, और Mn3+ जो होता है वो D4 कॉन्फ़िगरेशन का होता है. और D5 कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि उसमें सिमेट्री है, एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज़्यादा है. तो Mn3+ में नहीं जाना चाहेगा Mn2+. तो इस वजह से उसमें हमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हमें देनी पड़ेगी यहाँ पे. तो यही इसके सॉल्यूशन में लिखा है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मैंगनीज़ की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो चेंज जो होना है वो D5 से D4 में जाना है. मतलब Mn2+ से 3+ में अगर जाना है तो D5 से D4 होगा. बट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है कि 3+ से 2+. हम जो इस एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में जो दिया है वो आयनाइजेशन की बात हो रही है, मतलब 2+ से 3+. बट नीट में जो पूछा है वो सिर्फ Mn3+ से Mn2+ के बारे में पूछा है. तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन जानबूझ के यहाँ पे दिया है D5 से D4 कॉन्फ़िगरेशन वाला, कि जिससे बच्चा डायरेक्ट एनसीईआरटी में जो लिखा है वही उसमें दिख दे. बट वो एनसीईआरटी में थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके लिखा है. तो इसलिए जो इसका आंसर जो होगा, क्योंकि 3+ से 2+ का पूछा है, तो 3+ की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो D4 होती है और 2+ की D5. तो इसलिए D4 से D5 कॉन्फ़िगरेशन. तो आंसर कौन सा हो बच्चों यहाँ पे? थर्ड आंसर. आइए बच्चों
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं नीट 2024 का डी एंड एफ ब्लॉक से। ये तीसरा क्वेश्चन था नीट 24 में, मतलब 12 नंबर एक ही चैप्टर से, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है द पेयर ऑफ लेंथेनॉइड आयंस विच आर डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? जिनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। तो या तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लें हर किसी की, वो भी इस पेज पे दी हुई है कॉन्फ़िगरेशन। पेज नंबर कौन सा है ये एनसीईआरटी का? 110। या फिर ये जो एग्जांपल्स हैं वो डायरेक्टली नीचे कोटेड भी हैं एनसीईआरटी में, जैसे पिंक कलर से हाईलाइट कर रखा है, लेंथेनाइड आयंस अदर देन F0 टाइप। F0 टाइप मतलब जिसमें F में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो ऑब्वियसली डायमैग्नेटिक होगा। और उन्होंने F0 टाइप के एग्जाम्पल्स भी मेंशन कर रखे हैं, हाईलाइटेड पोर्शन में देखिए, La3+ एंड Ce4+। एंड F14 टाइप। F14 का मतलब क्या है कि पूरा फिल हो गया F वाला हमारे पास, मतलब एक भी अनपेड नहीं बचा, फिर से डायमैग्नेटिक। और F14 के एग्जाम्पल्स भी मेंशन है, Yb2+ और Lu3+। मतलब 4 आयंस हैं जो डायमैग्नेटिक हैं, La3+, Ce4+, Yb2+ एंड Lu3+। तो इनमें अगर आप देखो तो जो ऑप्शन जो हमारा जा रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन है, Ce4+ और Yb2+। और ये दोनों के दोनों एनसीईआरटी से ही हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। तो 3 क्वेश्चन तीनों एनसीईआरटी से, 12 नंबर हमारे शॉर्ट हुए इस चैप्टर से। ओवर टू यू मैम नाउ। Thank you, sir, and thank you, students, for watching our video. Please like and subscribe our channel Simplified Chemistry by IIT Alumni, and do comment. We'll be back with much more interesting topics and videos to boost your performance in NEET exam. Thank you.